जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम रामबाण में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। किसी ने एक शब्द कहा था कि इस संसार में कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जो काहू के सुने बड़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर चौपाई है। जो काहू के सुने बड़ाई और श्वास ले जन जूड़ी आई, और जो काहू के देखें विपत्ति और सुखी हुई मानो जग निपति। अगर वो किसी की तारीफ सुन लेना, उनको अपने दुख से दुख नहीं है। दूसरा सुखी क्यों है, आप सुखी क्यों हैं, आप प्रसन्न क्यों हैं, आपका जीवन बेहतर क्यों है, ये उनके दुख का मेन कारण है। तो आज इस रामबाण में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसे भगवान शंकर की एक कृपा शत्रुओं का विनाश कर सकती है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ भगवान शंकर को एक पुष्प, एक ऐसा बिल्कुल विचित्र पुष्प है, ध्यान रखिएगा, हर फूल नहीं, एक फूल ऐसा है, एक पुष्प ऐसा है जो भगवान शंकर को अर्पण कर दिया जाए तो फिर शत्रु हमारे परास्त होने शुरू हो जाते हैं। वो जो आपके दुख से, आपके सुख से दुखी होकर के आपको परेशान कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो खुद परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कैसे करें अपने शत्रुओं का विनाश, कैसे पाएं विजय शत्रुओं पर, भगवान शिव की एक कृपा से आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का नक्षत्र धनिष्ठा है, द्वितीया आज की तिथि है। आज का जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शुभ समय रहेगा, जब ऊर्जा सकारात्मक होगी ब्रह्मांड की, वो कौन सा समय होगा? 11:30 से लेकर के 12:20 का जो समय होगा दोपहर का, इस समय पर ब्रह्मांड की ऊर्जा सकारात्मक होगी। कोई भी काम करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ये समय याद रखिएगा, नोट कर लीजिए पेन पेपर लेकर के। और एक ऐसा समय जो नकारात्मक है, जिस समय कोई काम नहीं करना है। मेरा प्रयास रहता है दोनों समय आपको बताऊं। एक तो ध्यान रखिएगा 8:23 से जो ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, 9:17 तक, इस समय पर कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू नहीं करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचना है। दूसरा समय रहेगा 12:54 से लेकर के 1:48 तक। ये दोनों समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा नकारात्मक होंगी, इस समय सकारात्मकता नहीं होगी। इस समय पर शुरू किया गया काम, लिए गए डिसीजन आपको नुकसान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आज आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है तो सबसे पहले मेरी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज आप सिर्फ 21 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा, वेद माता गायत्री से प्रार्थना कर लीजिएगा, मां कृपा करेंगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। साल भर माता गायत्री का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। करके देखिएगा, बाकी जन्मदिन के बाद जो परिस्थिति रही है और आज के जन्मदिन या शादी की सालगिरह के बाद की जो परिस्थिति होगी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। चलिए हम बात करेंगे आपके कुंडली पर, आपके कॉल पर भी लेंगे आपकी राशियों को। नंबर आप सबको दिख रहा है, बस इसी नंबर पर आपको कॉल करने की आवश्यकता है। कॉल करते ही इस कार्यक्रम में कनेक्ट हो पाएंगे और मेरे साथ बात कर पाएंगे। जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी 3 राशियां रहेंगी, उन 3 राशियों की चर्चा करेंगे और 3 राशियों के बाद आएंगे कि क्या परिस्थिति आज रहने वाली है, कैसा रहेगा आज आपके कुंडली का हाल। यदि आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, सिर्फ एक कॉल आप दूर हैं अपने बारे में किसी भी प्रश्न को करने से। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं 3 राशियों को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। राशि मेष को लेकर के, राशि वृष को लेकर के और राशि मिथुन को लेकर के। राशि मेष के लिए आज की परिस्थिति शानदार रहती हुई दिख रही है। मन में प्रसन्नता रहेगी, कार्य बनेंगे, दिल में जो इच्छा बहुत दिन से है वो पूरी होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा नौकरी या व्यापार में आप कुछ नया करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशि वृष को लेकर के। वृष राशि की आखिर आज की क्या परिस्थिति रहने वाली है। राशि वृष के लिए भी आज का कंडीशन करीब करीब शानदार दिख रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रादेशिक यात्राएं होंगी, भाग दौड़ रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, धर्म से रिलेटेड कोई काम शुरू करने से आज बचने की आवश्यकता है। आज
भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन एजुकेशन या रिसर्च से रिलेटेड कोई नया कार्य करने से बचने की आवश्यकता है। भाई बहनों से संबंध बहुत सुंदर होंगे। हनुमान जी की आराधना भी कर लीजिएगा। राशि मिथुन के लिए आज की परिस्थिति क्या रहेगी? आज आपके शब्दों से अमृत वर्षा हो ऐसा दिखता है। आज शब्दों में पॉजिटिविटी होगी, आज शब्दों पर सरस्वती का निवास होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचना नहीं है, क्योंकि आज जो आप बुरा बोलेंगे या सोचेंगे उसके साथ हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। वाहन तेज चलाने से आज आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तो ये रहा 3 राशियों का हाल। हम प्रयास करेंगे हमारे साथ जो कॉलर जुड़ते हैं उन कॉलर्स इत्यादि से भी कनेक्ट किया जाए और आप सबसे अच्छी तरीके से बात किया जाए। आपको जो जानकारी प्राप्त करनी है उन जानकारियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत देने का प्रयास किया जाए। भगवान शंकर आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, मेरी शुभकामना। हमारे साथ कॉलर हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अक्षत नाम है। क्या नाम है? अक्षत। हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है अक्षत जी, बताइए प्लीज। महाराज जी, पत्नी के बारे में पूछना था। नेहा शर्मा नाम है उसका। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए नेहा जी का प्लीज। जन्म तारीख बता दीजिए प्लीज। 5 फरवरी 1986। 5th of Feb 1986 and time of birth please. टाइम ऑफ बर्थ 3:50 AM PM AM सुबह का। 3:50 AM करेक्ट? हाँ जी। कहाँ पर जन्म हुआ है? ये सागवाड़ा, राजस्थान। जिला डूंगरपुर। जिला क्या है? जिला डूंगरपुर, सागवाड़ा। डूंगरपुर, राइट? हाँ। ओके। सो मैं एक बार डिटेल रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा। ओके। डूंगरपुर के अंतर्गत जन्म हुआ है। आपने जो डिटेल मुझे प्रोवाइड कराया है, सॉरी, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में सागवाड़ा स्थान है। समझ गया मैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 5th of Feb 1986 3:50 इन द मॉर्निंग। ओके। सेजिटेरियस एसेंडेंट है। जो मून शाइन है इस कुंडली के अंतर्गत वो वृश्चिक है। प्रेजेंट टाइम में आपकी आदरणीय धर्मपत्नी जो गुजर रही हैं वो नीचस्थ चंद्रमा की महादशा से गुजर रही हैं और जो शनि की अंतर्दशा है उससे गुजर रही है। वर्तमान समय के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनके लिए जो आप पूछना चाहते हैं, जिसमें एक प्रश्न है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य भी इस समय पर जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं रहता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में है दैट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ। जो अभी कंडीशन चल रही है वो कब तक ठीक रहेगी और एक जो प्रयास कर रही हैं उसमें कब तक रिजल्ट मिलेगी। इस प्रकार के 3 शब्द जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। क्या यही है या कुछ और पूछना चाहते हैं? यही पूछना चाहते हैं ना? हाँ। क्या प्रश्न है? अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। नहीं, आपने सही बताया। वही 3 प्रश्न है मेरे। 3 प्रश्न हैं। एक तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा नीचस्थ है। इनको बोलिए कि इस समय मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, पॉजिटिव थॉट्स की बहुत आवश्यकता है। हनुमान चालीसे का पाठ करने से, हनुमान जी की आराधना करने से, 5 मिनट शिवाय नमः मंत्र का जप करने से जितनी भी हालात बिगड़ रहे हैं, जो परिस्थितियां खराब है, वो निश्चित रूप से बेहतर होंगी। स्वास्थ्य बेहतर होगा। जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, उसमें निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। 2027 के 1 अप्रैल तक की परिस्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन जो बताया है इसको फॉलो करने से भगवान कृपा करेंगे, निश्चित रूप से शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगले दर्शक कौन है, आइए बात करने का प्रयास करते हैं। हेलो। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नाम बता दीजिए प्लीज। नरेंद्र। नरेंद्र। क्या डेट ऑफ बर्थ है नरेंद्र जी? हाँ जी। क्या जन्म तारीख है? 7/2/1972। आप ही का है ना? हाँ, मेरा है। 7 फरवरी 1972। टाइम बता दीजिए दादा। सुबह 7:50। कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? हैदराबाद, तेलंगाना। ये तो आपने कल भी फोन किया था ना? हाँ, कल मेरे लड़के के लिए किया था जी। अच्छा, कल लड़के के लिए किए थे? हाँ जी।
ये अच्छा है, इंडिया न्यूज़ की अच्छी पहल है, मतलब आराम से इजीली पूरे परिवार का चार्ट जाना जा सकता है लाइव में, है ना? मतलब आप मानते हैं ये इंडिया न्यूज़ ने अच्छा काम शुरू किया है? हाँ जी। चलिए, सो आपका डेट ऑफ बर्थ है 7 Feb 1972, 7 फरवरी 1972 को जन्म हुआ है। 7:50 पर मॉर्निंग में जन्म हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना में हाँ जी। कुंभ लग्न में जन्म हुआ है, तुला राशि में जन्म हुआ है। वर्तमान समय के अंतर्गत मेंटली परेशान रहते हैं। इवन अगर मैं बात कर लूं पिछले शनिवार की, तो पिछले शनिवार के दिन इवन टाइम पर भोजन नहीं किया था। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी रही है। इस समय पर जीवन चल रहा है, लेकिन जो कोशिश हो रही है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इससे मन बहुत विचलित और परेशान रहता है। कब तक जो मैं कोशिश कर रहा हूं उसमें रिजल्ट मिलेगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट? हाँ जी। ऐसा ही है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर मेरा मकान कब तक बनेगा और मेरा काम हैदराबाद में कब होगा? मैंने दोनों ही चीजें आई थिंक मेंशन किया है। कब तक जो मैं प्रयास कर रहा हूं उसका कब तक फल मिलेगा, यह मैंने कहा था, है ना? हाँ जी। चलिए, आपका मकान बनवाते हैं। 2026 में 23 सितंबर के बाद मकान के लिए प्रयास करने पर निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? लेकिन हाँ जी। काम के लिए अभी प्रयास करने का अनुकूल समय नहीं है। 2000 मतलब जो एक जीवन के अंदर एक मैसिव, एक अच्छा चेंज कहना चाहिए, इस समय पर भगवान शंकर की आराधना से परिवर्तन आएगा। अदरवाइज अभी करीब 5 वर्ष 2 महीने जीवन के और संघर्षपूर्ण हैं। 5 वर्ष 2 महीने के बाद जीवन में परिवर्तन आएगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना, मृत्युंजय मंत्र का जप आपके लिए फायदेमंद होगा। अगले दर्शक देखते हैं हमारे साथ कौन है, फटाफट ले लेते हैं और उसके बाद राशियों पर चलेंगे। जी हेलो। हाँ जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। चलिए कोशिश करते हैं, 3 राशियां पहले ले लेते हैं, फिर हम लोग दर्शक के पास दोबारा चलेंगे। राशि कर्क की बात कर लेते हैं। राशि कर्क को लेकर के आज क्या परिस्थिति रहेगी, सिंह को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, कन्या को लेकर के क्या रहेगा। कर्क के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। अगर मैं आज बात करूं स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य सुधारने का मौका मिलेगा। आज इमेज समाज में अच्छी होगी, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज काम में जल्दबाजी करने से आपको सिर्फ बचना है। जीवन साथी के साथ बिल्कुल नहीं उलझना है, अन्यथा बाहर की परिस्थितियां तो अच्छी हो जाएंगी, स्वास्थ्य तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन घर की परिस्थिति खराब होने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का योग बनेगा। भगवान प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। राशि सिंह को लेकर के बात कर लेते हैं, क्या परिस्थिति रहेगी। आज दूर से अच्छा समाचार मिले, विदेश से बढ़िया न्यूज मिल जाए, कहीं दूर से कोई भूला बिसरा पुराना कुछ ऐसा, वहां से कोई अच्छी कॉल आ जाएगी, कोई अच्छा समाचार मिल जाएगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। खर्चे पर आज जरूर कंट्रोल होगा, कंट्रोल करने का रास्ता निकलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित काम बनेंगे, लेकिन बाहर का खाना खाने से बचिएगा, रास्ते में किसी से उलझने से आज बचिएगा। परिस्थिति अच्छी रहेगी। राशि कन्या के लिए बात कर लेते हैं। आज आपके लिए दिन अनुकूल रहता हुआ दिख रहा है। अनुकूलता किसमें होगी? लाभ में। लाभ होगा आज, कहीं से रुका हुआ पैसा रुपया मिल जाए, शेयर मार्केट वगैरह से फायदा हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आज दिखती है। आज जितने भी हमारे प्रयास थे स्पेशली फाइनेंस को लेकर के, वो होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, संतान से नहीं उलझना है, मतलब संतान को प्रेशराइज नहीं करना है, जबरदस्ती उलझने का प्रयास नहीं करना है। कई दिन ऐसे होते हैं जब चीजों को हमें अनदेखा करना पड़ता है, टालना पड़ता है। तो आज संतान वाले विषय पर संतान का व्यवहार कुछ ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा, लेकिन उलझने से बचने की आवश्यकता है। भगवान प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। आगे बात करेंगे फिर जो हमारी 6 राशियां बची हुई हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। लेकिन उससे पहले हम कॉल लेंगे और आपके परिस्थिति पर चर्चा करेंगे कि आपका जीवन आखिर कैसा रहने वाला है। देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी क्या नाम है आपका? हेलो हेलो। मुझे लगता है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। This message has been transcribed. One moment. हेलो।
क्या आप प्लीज टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। अगर बात करना चाहते हैं फोन से बात कीजिए। टीवी में कुछ 10-5 सेकंड का डिफरेंस होता है, वहां से सुनकर बात करेंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए निवेदन करूंगा सिर्फ फोन पर बात कीजिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरजीत कौर जी। गुरप्रीत कौर। गुरजीत कौर। गुरजीत कौर। हाँ क्या जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है गुरजीत जी? मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना सर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1964। तो हस्बैंड का नाम बता दीजिए प्लीज। सुरेंद्र पाल सिंह। सुरेंद्र पाल सिंह। हाँ जी। सुरेंद्र जी का डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए प्लीज। 4 मार्च 1964। 4 मार्च 1964। टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। हाँ जी, ये मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में है, अम्बाला के पास। 10 से 11 के बीच में, अंबाला हरियाणा, करेक्ट? हाँ हाँ जी हाँ जी। ओके। मैं दोबारा डिटेल रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुन लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 4 मार्च 1964। टाइम ऑफ बर्थ इज 10 to 11 in the morning, करेक्ट? हाँ। अंबाला। हाँ 10 to 12 के बीच में ही कर लो, क्योंकि पक्का नहीं पता डेट ऑफ। ठीक ठीक लगा लीजिए। अभी आपने 10 to 11 कहा था। चलो ठीक है। हाँ जी नहीं, मतलब मैं चेक कर लूंगा। लेकिन खैर, इस जो प्रश्न अभी आप इनके बारे में पूछना चाहती हैं, कब तक इनका ये काम बनेगा? ओके, कब तक इनका ये काम बनेगा, ये एक विशेष शब्द जो है वो मन के अंदर अभी घूम रहा है। कॉल लगाने से पहले भी यही वाला प्रश्न था। बिल्कुल यही वाला प्रश्न। ये विचार आपके मन में चल रहे थे। हम प्रयास करते हैं कि जब आप लोग कॉल पे कनेक्ट हों तो आपके मन में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसको पहचानने का प्रयास किया जाए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अपने भी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हस्बैंड के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, दोनों परिस्थितियों पर ध्यान रखिएगा। काम, खैर समय स्टार्ट हो चुका है काम बनने का। ओके, अगले 45 दिन के अंदर भगवान की कृपा से आपके हस्बैंड को एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से नजर आती है। अगले 45 दिन के अंदर कुछ कार्य ऐसे बनेंगे जिससे मन प्रसन्न होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले भी सचेत किया है, उसको ध्यान रखेंगे। शनिवार को किसी भी धार्मिक स्थल पर इनको सेवा करने के लिए बोलिएगा, धार्मिक स्थल पर कुछ बांटने के लिए बोलिएगा। भगवान कृपा करेंगे, बेहतर रहेगा। नेक्स्ट कॉलर अगर पॉसिबल है तो और ले लेते हैं। जी हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मैं दिवाकर पांडे बोल रहा हूँ लखनऊ से। दिवाकर जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1989। 25 मार्च 1989 एंड टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। शाम को 4:55। शाम को 4:55। कहाँ पर जन्म हुआ है? लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, लखनऊ, राइट? हाँ जी जी। ओके, मैं दोबारा एक बार डिटेल रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए दिवाकर जी। दिवाकर जी, और डेट ऑफ बर्थ इज 25 मार्च 1989। टाइम ऑफ बर्थ इज 4:55 PM। प्लेस ऑफ बर्थ इज लखनऊ, करेक्ट? जी। Leo ascendant and your moon sign is Libra. Right now your Saturn दशा is going on and राहु अंतर दशा is also going on. बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं प्रेजेंट टाइम में। जी। जो भी ट्राई कर रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल आ रही है। इस समय पर स्पेशली प्रोफेशनली जो है वो मन अच्छा फील नहीं कर रहा है। बहुत नेगेटिविटी और एंजाइटी रहती है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के मन के अंदर डर लगा रहता है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, इस प्रकार का डर रहता है। क्या ऐसा ही है या कुछ और है? जी जी, बिल्कुल सेम परिस्थिति है ना, कुछ गलत तो नहीं बताया? नहीं नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे जिससे ये डर दूर होगा? हनुमान जी और शंकर जी दोनों के शरण में जाने से परिस्थिति ठीक होगी। हनुमान चालीसे का वो दूसरा दोहा आप सब लोगों ने सुना होगा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसको रोज कीजिए कम से कम 21 बार, उसके साथ 108 बार ओम नमः शिवाय भी कीजिए, और साथ में मोर का पंख हमेशा अपने पर्स में कैरी कीजिए। इतनी चीजें कर लेने से
धीरे धीरे संकट नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, जीवन की परिस्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, जीवन बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, भगवान कृपा करेंगे, परिस्थिति अच्छी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं राशिफल को लेकर के कि आज का क्या कहती हैं अगली जो हमारी 6 राशियां हैं। उसके बाद आज के रामबाण उपाय पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राशि तुला के लिए आज की परिस्थिति शानदार रहने वाली है। नौकरी में जो दिक्कतें चल रही थी उसको दूर करने का, कार्य में जो नौकरी दिक्कतें चल रही थी उसको दूर करने का आज शानदार रास्ता आपको मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपके चार्ट में दिख रही है, आपकी राशि में दिख रही है। पर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने या बेचने से आज बचिएगा, बयाना इत्यादि देने से बचिएगा। अगर देना भी पड़ता है तो फिर सावधानी से सारी चीजें चेक करके फिर दीजिएगा, भगवान की आराधना करके फिर दीजिएगा, इष्ट की आराधना करके, ताकि फायदा हो। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। आज भाग्य का सहयोग मिलेगा, आज कुछ नया शुरू करने का मौका मिलेगा। आज जीवन में भविष्य की जो योजनाएं हैं, जीवन की जो योजनाएं हैं, उसको आज आप तैयार करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम करने से बचना है। अगर पॉसिबल हो तो यात्रा, प्रादेशिक यात्रा करने से आज बचे, हनुमान जी की आराधना करें। राशि धनु के लिए भी आज की परिस्थिति अच्छी रहती हुई दिख रही है। कुछ चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आज तेज गाड़ी चलाने से आपको बचने की आवश्यकता होती हुई दिख रही है। जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ रुके हुए जो काम हैं, जो फंसे हुए काम हैं, पुराने कामों को निपटाने में आज बिजी भी आप रहेंगे और उनको निपटाने का प्रयास भी करना चाहिए। उससे संबंधित रिजल्ट आपके जीवन में आज बेहतर आ जाएंगे। राशि मकर को लेकर के बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आज जीवन साथी से अगर कोई विवाद है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन या वैवाहिक कार्य को लेकर के जो भी प्रयास किया जाएगा उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। विदेश में व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करेंगे, अच्छी सफलता आज मिलने वाली, और इसी में बिजी भी रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सेहत को सुधारने के लिए आज किया गया प्रयास बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। राशि कुंभ को लेकर के आज की परिस्थिति बेहतरीन रहती हुई दिख रही है। आज की परिस्थितियां आपके जीवन को सुधारेंगी, बेहतर परिस्थिति करेंगी। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो विरोधी परेशान कर रहे थे आज वो शांत होंगे, परास्त भी होंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा कोई कार्य। ये नहीं कि परिस्थिति अच्छी हो रही है तो बहुत जल्दी प्रयास कर लिया, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आज उन पर विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार की परिस्थिति खाना खाने से बाहर का बचिएगा। अंतिम राशि मीन को लेकर के आज की परिस्थिति शानदार दिख रही है। आज संतान की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी, बच्चों को लेकर के चल रही चिंता दूर होगी। हो सकता है कि आज विवाह इत्यादि का कोई रिश्ता आ जाए, ओके, बच्चों के विवाह से चिंतित हो या उनके विवाह में चल रही दिक्कतें दूर हो जाए तो मन प्रसन्न रहेगा। बच्चे आज रिस्पेक्ट करेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आज बचने की आवश्यकता है, लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से बचने की आवश्यकता है। तो ये तो परिस्थिति आज की हो गई। मैंने कहा था ना कि शत्रुओं को कैसे परास्त किया जा सकता है ना, शत्रुओं को कैसे दूर किया जा सकता है, और ये सिर्फ पॉसिबल है भगवान शंकर की कृपा से। किसी ने एक शब्द कहा था कि हजारों उलझने कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कई बार कंडीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, शत्रु आप पर हावी हो जाते हैं, परेशान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ। तो मैं श्रावण में हूं, श्रावण के महीने में बात कर रहा हूं, तो मैं हर दिन एक बहुत सटीक उपाय जो कि वर्णित है शास्त्र में, मैं उस उपाय को आपको देने का प्रयास करूंगा। जो कि वर्णित है शिव पुराण के अंतर्गत, मैं उसको आपको देने का उपाय करूंगा। गुड़हल के पुष्प आप सभी लोग जानते हैं, कई जगह इसको अड़हुल कहा जाता है, कई जगह इसको अजपा कहा जाता है। ये गुड़हल, ये अजपा, ये अड़हुल का पुष्प लाल रंग का, कई सारे कलर में आता है, लेकिन लाल रंग का लेकर के भगवान शंकर को श्रद्धा पूर्वक जाकर के आपको अर्पण कर देना है। अगर श्रावण में आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज इसको प्रतिदिन जाकर के अर्पण कीजिए। अगर श्रावण में ये पॉसिबल नहीं है, अगर श्रावण में चढ़ाएं, कुछ दिन निकल चुके हैं, पॉसिबल नहीं भी हो पाए तो भी कोशिश कीजिएगा कि हर शनिवार और बृहस्पतिवार
भगवान शंकर को पूरे जीवन चढ़ाते रहिएगा। मैं कह सकता हूं कि शत्रु आपसे बहुत दूर रहेंगे, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। जो दिक्कतें आपके जीवन के अंतर्गत आ रही हैं वो सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। शास्त्र एक शब्द कहता है कि कोई हायर पावर, भगवान शिव ही इस प्रकार के देवता हैं, कोई हायर पावर हम सबको कंट्रोल करती है। और वो कौन हायर पावर है? तो वो सिर्फ हैं देवाधिदेव महादेव, जिनकी शरण में जाने से हमारा भाग्य परिवर्तित हो जाता है। तो इस साधारण से उपाय आपके भाग्य को परिवर्तित करेंगे। प्रतिदिन मैं आऊंगा और आपको नए नए उपाय देने का प्रयास करूंगा। आज हमने जनरली वो मंत्र शायद नहीं लिया जिस मंत्र से आपके घर में पॉजिटिविटी आए। तो आप एक मंत्र लेने जा रहे हैं, टीवी की आवाज तेज कर दीजिए, आपके घर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो बढ़ जाए, नकारात्मकता दूर हो जाए। आइए बहुत श्रद्धा के साथ मेरे साथ हाथ जोड़ करके ओम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरौ। बोले शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बात ध्यान रखिए, मैं रोज कहता हूं ये मंत्र मैं क्यों लेता हूं। ये मंत्र मैं इसलिए लेता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉल नहीं कर पाते हैं, राशिफल नहीं देखना है। लेकिन इस मंत्र के माध्यम से जब मैं कहता हूं कि जब ये मंत्र मैं उच्चारण करूं ना, तो घर में टीवी की आवाज तेज कर दिया कीजिए, ताकि घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाए, घर के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कल इस समय पर फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।